दर्शकों, सबका हिसाब होना शुरू हो चुका है। पश्चिम बंगाल में कोर्ट ने 12 इस्लामिक लोगों को, मुर्शिदाबाद में जो दंगे हुए थे, जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ था, उसके लिए 12 लोगों को उम्र भर की सज़ा सुनाई है। सबका हिसाब होना शुरू हो चुका है पश्चिम बंगाल में। प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री आलोक जी। आलोक सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। राम राम। प्रारब्ध के सभी दर्शकों, श्रोताओं और आपको नमस्ते। जय जय सिया राम। जय जय श्री राम। आलोक भाई, बंगाल चुनाव से सबको बड़ी उम्मीदें थीं और उसके बाद फिर शपथ ग्रहण भी हो गया। शुभेंदु अधिकारी जी मुख्यमंत्री भी बन गए, पर जिन कारणों से यह उम्मीदें थीं, आप क्या देख पा रहे हैं? वो कारणों को फुलफिल किया जा रहा है कि बंगाल का शासन इस समय कैसा चल रहा है? लोगों को उम्मीद थी बुलडोजर चलेगा, कुछ एक क्या कहते हैं, टीएमसी के लोगों का या उनका पूरा सिस्टम को टूटते हुए भी हम देखना चाह रहे थे। क्या हो रहा है इस समय? कुछ इस लायक काम हो रहे हैं? जी देखिए, तथाकथित जो राष्ट्रवादी लोगों का खेमा है, दक्षिणी टोला मैं उसको कहता हूं, हालांकि वो दक्षिण और वाम की परिभाषा ही गलत है। और हमारे साथ दिक्कत ये रही है कि हम लोग चूंकि यूरोप से नॉर्मेटिव पावर यूरोप होता रहा है और उसी के हिसाब से अपनी चीजें करते हैं। और कई बार इस पर बातचीत भी हुई है और हमारे संपादक जी अवनीश जी भी कहते हैं कि भाई, भारत में जो दक्षिण है वो वाम है, क्योंकि वामपंथी लोग हमेशा सत्ता के साथ रहे भारत में, और जो भारत का दक्षिण कहा जाता है वो असल में वामपंथी रहा है, क्योंकि यह सत्ता के खिलाफ संघर्षरत रहा है। तो खैर, अभी वो विषय एक अलग वीडियो का भी है और उस पर हम लोग कई बार बात भी कर चुके हैं। लेकिन प्रचलित मुहावरों में देखें तो हमारे इधर जो राष्ट्रवादी खेमा है, मैं अब राष्ट्रवादी ही कहता हूं हमेशा से, उसकी दिक्कत यह है कि आज वो फल का बीज लगाता है और कल को आके देखने लगता है कि पौधा हुआ कि नहीं। फिर वो उंगली करता है, कहता है कि पौधा हुआ तो इतना बड़ा कैसे नहीं हुआ। 4 मई को नतीजे आए हैं, आज 14 मई है और शुभेंदु अधिकारी के शपथ लिए आज मुझे लगता है 1 सप्ताह पूरा हुआ, अगर हम लोग घड़ी के और कैलेंडर के हिसाब से चलें तो। ये किसी वैसे राज्य के लिए बहुत ही कम समय है। मतलब इस पर तो बात भी नहीं होनी चाहिए, जो 60 वर्षों से वैसे और पिछले 15 वर्षों से तो बिल्कुल जिहादी कब्जे में और बिल्कुल ही मरणासन्न था। जहां केंद्रीय योजनाओं की अगर बात करें तो ऐसी तमाम योजनाएं, मुझे अभी धड़ल्ले से 4-5 योजनाएं नाम याद आ रही हैं। जैसे आयुष्मान योजना नहीं चल रही थी वहां, पीएम किसान निधि नहीं चल रहा था, पीएम श्री योजना नहीं चल रही थी। यानी प्रधानमंत्री का नाम जिसमें था, नरेंद्र मोदी का भी नाम नहीं था, प्रधानमंत्री का नाम जिसमें था, वो योजनाएं वो महिला नहीं चलवा रही थी, वो औरत नहीं चलवा रही थी, जिसका नाम हम लोग ममता बनर्जी कहते हैं। तोलेबाजी, कटमनी सब चरम पर था। यह इतिहास भूगोल हम लोग बता चुके हैं। आप सोचिए जरा दर्शकों के, कितने आश्चर्य की बात है, 15 वर्षों तक अबाध गति से यह लूट होती रही। जो तहखाने मिल रहे हैं, सोने चांदी के पलंग, मेजें और ऊपर से झोपड़ी और अंदर तहखाने में पूरा हमास टाइप। आप इससे ये देख सकते हैं कि भारत का मोहम्मडन हो या फिलिस्तीन का हो, इसको सुरंगों में, तहखानों में, घेटों में, इसी में मजा आता है। और 1800 टोल बूथ नाजायज चल रहे थे हमारे देश का, और मैं खुद को भी मानता हूं उसमें। हमारे देश के तथाकथित पत्रकार पता नहीं कौन सी अफीम चाटे हुए थे, कौन सा अंटा लगाए हुए थे कि ससुर पते नहीं चला। 15 साल नहीं पता चला साहब। इतनी अट्रोसिटी हुई बंगाल में वहां की जनता पर और कहीं कोई खबर नहीं। अभी जैसे ही शुभेंदु अधिकारी जीते हैं, हम लोगों ने तो स्क्रूटनी लगाई भाई, ठीक है, क्योंकि हम राष्ट्रवादी हैं, हम लोग तो कहेंगे ये करो जी, वो करो जी, हमने तुम्हारे लिए फला किया, चिल्ला किया। लेकिन अब तो पूरे देश की पत्रकारिता जाग गई है भाई।
शुभेंदु अधिकारी ने फला जय श्री राम कहने से मना किया। टाइम्स ऑफ इंडिया फ्रंट पेज पर छाप रहा है फेक न्यूज। शुभेंदु अधिकारी ने आज दाहिना पैर पहले उठाया, आज वो बाएं कोण पर बैठे कुर्सी पर, इस तरह की बातें चल रही है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने क्या क्या किया है जल्दी से रिकैप मार देता हूं। पहली कैबिनेट 6 योजनाएं घोषणाएं और उसके अलावा जो भी हुआ, डीजीपी के साथ हर एक जिले के पुलिस आयुक्त या जो भी पुलिस के महकमे में जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनके साथ मीटिंग, और कहा गया कि हर एक टोल बूथ को 15 मई तक आप खत्म कीजिए। जो अग्रवाल साहब बने हैं उस पर भी बहुत विवाद हुआ है कि भाई उनको क्यों बनाया। अब पता नहीं, हर एक चीज को ये राहुल विंची ही जब तक सर्टिफाई नहीं करेगा, क्योंकि इसको सीबीआई डायरेक्टर से भी आपत्ति है और ये कह रहा था कि मैं इसमें असहमति दर्ज करता हूं। मतलब आप सोचिए कि 12 वर्षों से ये व्यक्ति सत्ता से बाहर है, इसका खानदान बाहर है, ये खानदानी चोर है, पूरा खानदान जमानत पर चल रहा है, लेकिन इसकी ऐंठ देखिए, इसकी अकड़ देखिए कि मैं जो कहूंगा वही होगा। आज इसके किसी चमचे ने एक फोटो शेयर की है, मैं थोड़ा बहुत हारमोनियम इधर उधर लेकर निकलने को मशहूर हूं तो मैं एक बात ऐड करना चाहता राहुल गांधी में, उसको ये जो 60 आईपीएस अधिकारी थे जिसमें सीबीआई डायरेक्टर चुनना था, तो उनके नाम दिए गए, कोई डिटेल दी गई, कह रहा सबका एसीआर चाहिए, सबका पूरा पूरा कच्चा चिट्ठा चाहिए, तब मैं तय करूंगा कि सीबीआई डायरेक्टर कौन बनेगा, सबका एसीआर चाहिए। हाँ, उनके बाबूजी मरहूम अब्बा हुजूर ससुर रजिस्ट्री कर गए थे ना इस देश की। वही ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी लोग का भी यही हाल होगा कि भाई सत्ता अभी भी हम ही चलाएंगे। अब ये जो राहुल विंची है, इसकी अकड़ और ऐंठ देखिए। इसी तरह से पूरे बंगाल को चलाया गया, पूरे बंगाल में सिस्टम को सिस्टमेटिक तरीके से कोलैप्स कर दिया गया। मतलब सिस्टम नाम की कोई चीज नहीं बनी है। मैं बार बार कह रहा हूं कि शुभेंदु अधिकारी कितना भी जोर लगाएं, 1 साल उनको केवल सिस्टम खड़ा करने में लगेगा। क्योंकि आपने 15 मई तक कहा कि बूथ बंद कर दीजिए, ठीक है, जनता भी आपका साथ दे रही है। आपने कहा कि 45 दिन के अंदर बीएसएफ को जमीन दीजिए, फेंसिंग का काम शुरू करिए, ठीक है। गो तस्करी आपने बंद करवाई है, ठीक है। कोलकाता में जो बांग्लादेशी बैठे हुए थे उन पर बुलडोजर भी चलने लगा है, जहां आग लगी थी वहां पर भी आपका बुलडोजर गरज रहा है, ठीक है। लेकिन जो नसों में जहर घोला गया है, जो नसों में बातें फैलाई गई हैं, उसको उतारने के लिए कम से कम 1 साल तो चाहिए ही। अब देखिए, आज राहुल विंची के एक चमचे ने क्या निकाला, और वो चमचा अपने नाम के साथ राजपूत लगाता है। मैं तो सबसे पहले इस समाज के लोगों से कहूंगा कि उसको पटक के और कहो कि उसका राजपूत नाम हटाए, क्योंकि वो चमचागिरी इतनी करता है जितनी कोई राजपूत तो नहीं कर सकता है। खैर, तो वो लिख रहा है कि राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, यानी प्रधानमंत्री मोदी के समकक्ष। उन्होंने 2 ही गाड़ियों से चलने का चुनाव किया, लेकिन उन पर कोई चर्चा नहीं हुई। और प्रियंका वाड्रा जी ने, आदरणीय, उसने गांधी लिखा है क्योंकि चमचा है, उन्होंने कारपूल किया। कितनी बड़ी बात हुई। पुष्प वर्षा होनी चाहिए देवताओं की तरफ से, दुंदुभिनाद होना चाहिए। मतलब ये कैसे लोग हैं, किस तरह से, वो एक मीम आता है ना, कहां से आते हैं, कौन है ये लोग। आप सोचिए, नेता प्रतिपक्ष कोई संवैधानिक पद भी नहीं है, जबरी उसको एक क्रिएट किया गया है। लेकिन आप उसको लेकर इतने ज्यादा भावुकता में हैं, इतनी ज्यादा आपकी भक्ति वो लोग कहते हैं भाजपा के समर्थकों को, इन्होंने शब्दों को गालियों में परिणत किया है। आप सोचिए भक्त शब्द कितना महत्वपूर्ण है, और उसको इन्होंने ये किया है। लेकिन बैक टू बंगाल, बैक टू बेसिक्स। 8-10 फैसले ताबड़तोड़ जो लिए गए हैं, उससे एक तो केटल स्मगलिंग बंद हुई है, तुरंत बंद हुई है, ये बहुत बड़ी बात है।
टीएमसी के नेताओं की अवैध वसूली बंद हुई है, 1800 टोल बूथ बंद हुए हैं, कहा गया है कि वो सब कीजिए। और सबसे बड़ी बात जो भाजपा के समर्थकों को थी, 2021 के मामले जा रहे हैं, जो चुनाव बाद हिंसा हुई थी वो खोले जा रहे हैं, और उसमें कहा गया है कि फ्रेश एफआईआर भी होगी अगर जरूरत होगी तो। ये बस कुछ कारनामे हैं शुभेंदु सरकार के, आगे आगे देखिए होता है क्या। जी, शायद एक कमीशन बनाने की भी बात हो रही है कि जिसमें जितनी महिलाएं प्रताड़ित रही हैं या जितने भी लोग प्रताड़ित रहे हैं वो अपना आके पूरा डिटेल देंगे कि क्या हुआ। जैसे किसी दंगों के बाद या कभी किसी बड़ी घटना के बाद कमीशन बनते हैं, जांच की जाती है डिटेल में, कुछ इस प्रकार की भी चर्चा हो रही है। सैकड़ों आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। थोड़ा समस्या ये भी है कि नए सिस्टम में कुछ लोग फायदा भी उठा रहे हैं, वो अभी अपना अपना टोलबाजी शुरू कर लिए हैं, तो उनसे भी मुक्ति दिलाने का कार्यक्रम चल रहा है। कलकत्ता में रेलवे ने अपनी भूमि खाली कराई है बड़ी मुश्किल से। अब बांग्लादेशी बैठे हुए थे, रेलवे ने जाकर अपनी भूमि खाली करवाना शुरू किया। तो लोगों को बहुत विजुअल चेंजेस तो दिख रहे हैं। रिजू दत्ता कांप रहा है, गर्गा चटर्जी पकड़ा गया है, और गर्गा चटर्जी सोचिए सर, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो कि भारत का बहुत नामी इंस्टीट्यूट है स्टैटिस्टिक्स में, उसको ऐसे लोग करते थे जेएनयू में, ऐसे नाम लेते थे, उस इंस्टीट्यूट में पढ़ने वालों के प्रति इतना सम्मान था, और सोचिए उसका वो प्रोफेसर है। तो कमाल, इसमें तो मैं रोज चमत्कृत होता रहता हूँ, कमाल का है, अद्भुत। और गर्गा चटर्जी जो है देश को तोड़ने की बात कर रहा था, और कई सारे ट्वीट थे उसके, कुछ तरीके की बहुत सारी बातें थी, तो उसको गिरफ्तार किया तो बुरके में भाग रहा था। तो यह सब भी चल रहा है। फिर लोग तो थोड़ा क्रैकडाउन्स तो हैं, और जैसा आपने कहा कि अभी 7 दिन या 4-6 दिन का भी समय बहुत ज्यादा नहीं है, पर चंद्रनाथ रथ जी की जो जांच थी वो सीबीआई को सौंपी गई। कलकत्ता पुलिस जो 3 लड़कों को गिरफ्तार करके ले गई है, उसका एक बलिया में टहलते हुए सीसीटीवी फुटेज मिल चुका है कि झूठे लोगों को पकड़ के ले गई है कलकत्ता पुलिस। तो किसी को ये लग रहा हो कि मुख्यमंत्री आ गए हैं, तो कलकत्ता पुलिस वही कर रही है जो पहले से पैटर्न बताया गया था कि ये मारना है, ऐसे करना है, और ऐसे जाके आपको फर्जी लोगों को गिरफ्तार करना, वो भी उत्तर प्रदेश से, और पूरा सेटअप वो लोग बनाए थे, तो उसी पे चल रही थी वो। लेकिन असल हत्यारे कौन है, कहाँ गए, उसके लिए सीबीआई को जांच दे दी गई है। हो सकता है एनआईए का भी मैटर है, क्योंकि बांग्लादेश भी भाग सकते हैं वो सब, जो बगल में ही है। 2-3 जांचें और हैं जो सीबीआई को दी गई हैं। अभी आपके जो हमारे शुभेंदु अधिकारी जी हैं, बहुत मतलब अपनी पुलिस व्यवस्था पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सिस्टम सभी भी वही लोग चला रहे हैं और उन्हीं से ही काम निकालना है। थोड़ा टफ रहेगा। तो और बाकी इन्वेस्टमेंट वगैरह तो बाद में जाएगा, पहुंचेगा। लोग राहत की सांस ले रहे हैं। अभी एक वीडियो आया था जहां पर उन्होंने जो है कलकत्ता में किसी नाइट क्लब में लोग एंजॉय कर रहे थे, और वहां पर वो गाना बज रहा था, हम्बा हम्बा रंबा रंबा, और उसका बहुत शानदार रिमिक्स बनाया गया है। तो लोग उस पर नाच रहे हैं, जो कि पूतना बनर्जी, ममता बनर्जी तो नहीं है, वो पूतना बनर्जी थी, पूरे प्रदेश की ऐसे की तैसी कर रखी थी उन्होंने। और सबसे बड़ी बात आलोक भाई जो आपने कही, मीडिया का जो रोल था, 15 साल की इतनी घटिया हरकतें, इतनी घटनाएं, यदि किसी भाजपा स्टेट में हो गई होती, उनमें से 2-4 घटनाएं भी, तो इस मीडिया का क्या रोल होता, थोड़ा सा यह भी बताएं। आप वो सब कह रहे हैं, संदेश खाली जैसी नृशंस चीज अगर हो गई होती, और ये सबसे बुरा हुआ है हमारे देश के साथ कि जो जो चीजें बिल्कुल बेलाग लपेट होनी चाहिए, उन सब ने अपनी आत्मा बेच दी। पत्रकारिता ने बेच दी, अकादमिशियनों ने बेच दी, एकेडमिशियन जितने भी हैं सब के सब बिके हुए, सब के सब वैसे ही। और ये दो चीजें अगर आपके ओपिनियन मेकर और आपको खबरें और सूचनाएं देने वाले ही अगर बर्बाद हो चुके हैं, तो फिर आपके देश का निजाम क्या होगा। आपने पब की बात की, एक पब का हाल वो नहीं है गुरु जी, हर एक पब में वो गाने बज रहे हैं। अभिषेक बनर्जी के घर के आगे भाई लोग मतलब एकदम मजहबी जुनून के साथ पहुंच रहे हैं और रोज उसकी छीछालेदर कर रहे हैं। वही अभिषेक बनर्जी जिसके घर के पास
हॉर्न देना मना था, जिसके घर के पास गुजरने के लिए आपको सुनना पड़ता। 300 पुलिसकर्मी तो वैसे ही तैनात रहते थे जिसके घर के पास। आज उसकी जो दुर्दशा है उससे बंगाल के आम जनमानस में बहुत बड़ा संदेश गया है। आपने जैसे कहा और मैंने जो कहा, व्यवस्थित तरीके से पूरी व्यवस्था को ध्वस्त किया गया। अब आप सोचिए कितना बड़ा टास्क है, उन्हीं लोगों से काम करवाना है। ठीक है, योगी आदित्यनाथ के समय भी वैसा तो नहीं हुआ कि भाई चलो सारे पुलिस वाले इस्तीफा दो और हम नहीं भर्ती कर रहे हैं। तो निजाम बदलता है तो लोग भी बदलते हैं, लेकिन समय लगता है। और इसीलिए शुभेंदु अधिकारी के पास सबसे बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है। और इसमें अभी जो उन्होंने शुरू में तेवर दिखाए हैं, तो वो कहावत है ना कि पूत के पांव पालने में नजर आते हैं। और जो चीज आपने कही, जिस तरफ आपका संकेत था कि भाई पुराने सिस्टम से भी कुछ नए लोग इसमें कूद रहे हैं, उसके लिए भाजपा सावधान है। वो बार बार कह रही है, उसके प्रदेश अध्यक्ष से लेके प्रवक्ता से लेके और सब लोग, कि भाई रातों रात आप गमछा पटका ले लेंगे। अच्छा, अभी एक बहुत मजेदार बात हुई। एक टीएमसी का पार्षद टाइप का नेता था, छोटा मोटा, वो हावड़ा के पास एक जगह पर काफी भाजपा की जीत के बाद नारेबाजी और वो पटका वटका लगा के जय श्री राम के नारे लगा रहा था, और जनता ने उसकी भरपूर धुलाई। क्योंकि वो टीएमसी का नेता था, और रातों रात उसने बदल के, और उसने जो जो अनाचार किए थे, अत्याचार किए थे, वो सब। बंगाल के साथ एकमात्र जो अच्छी बात है कि जनता ने शुभेंदु सरकार का साथ देना शुरू कर दिया है। ये आपने बड़ी सही बात बताई। वो हिंसा में लिप्त नहीं हो रही है, जो सबसे बड़ा संकट था कि प्रतिहिंसा में लिप्त ना हो जाएं लोग। और वो उन लोगों को खुद चिन्हित कर रही है जो लोग इस तरह का बवाल कर रहे हैं, जो लोग रातों रात अपना पटका वटका बदल के दो फूल की जगह भगवा पहन के और भाजपा में शामिल हो रहे हैं, या फिर किसी भी तरह से वो बेईमानी कर रहे हैं। ये शुभेंदु अधिकारी के साथ सबसे बड़ी अच्छी बात है जी। नहीं, और ये जनता ने जिस प्रकार से यह पूरा सिस्टम स्वयं में ओन कर लिया है, और गंदे तरीके से नहीं, सही तरीके से, कि हमको अपनी सफाई स्वयं करनी है, अपने समाज की सफाई स्वयं करनी है। सिर्फ हमारे सीएम का काम नहीं है, ये सरकार क्या करेगी, सरकार क्या कर रही है। अभी कई सारे टोल बूथ पकड़े जा रहे हैं, अभी भी वहां पे जनता उतर रही है, उनसे बहस कर रही है कि तुम लोग को ऑर्डर नहीं मिला है क्या, कि ऐसा कुछ नहीं है। और टीएमसी वाले बहस कर रहे हैं, अपना पेटीएम दिखा रहे हैं कि कर दो पैसा ट्रांसफर। तो ये सब अभी वो एक अभी तो कई जगह पर पुलिस वाले जो अवैध वसूली में थे, उनको लोगों ने पकड़ के और ये किया है, उनको बेइज्जत किया है। उनकी नहीं नौकरी में थे तो लोगों ने सम्मान किया है। देखिए, बंगाल की जनता के साथ यही है। मैं तो अपने, हालांकि उनको, मुझे अपना सह पेशेवर बनाना भी बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन मैं उन पक्षकारों को भी कहूंगा कि भैया अभी बंगाल मत जाना। जो माहौल बनाते रहते हो, जो चिकोटी काटते रहते हो, वो सब करने मत जाना, क्योंकि जनता अभी बहुत तेज भरी हुई है। कम से कम 1 आध साल तो मत जाओ, तुम्हारी भी पिटाई होगी। और तुम्हारी पिटाई सबसे पहले होनी चाहिए। पत्रकारों की पिटाई, जो पक्षकार बन के हैं, उनकी पिटाई सबसे पहले होनी चाहिए। ये तहखाने इनके भी है ना, जिसमें इन लोगों ने ममता बनर्जी की और ये अभिषेक बनर्जी के घटिया कुकर्मों का छिपा रखा था। आप टेलीग्राफ की भाषा देख लीजिए। मतलब मैं तो हैरान हूँ, गिरगिट भाई कहीं आत्महत्या कर लेगा टेलीग्राफ को और आनंद बाजार पत्रिका को देख के। ये सब ससुरे टीएमसी के मुखपत्र थे। ऐसा इन्होंने हेडलाइन लगाया हुआ है। और टेलीग्राफ तो खून खौलाने वाले लगाता था ना। जैसे मुझे एक हेडलाइन उसकी याद है, एक स्मृति ईरानी जी पे था, एंटी नेशनल। वो तो खैर चलिए, वो तो राजनीतिक ये था। एक इन्होंने मकर संक्रांति के अवसर पर, जो जिस साल कुछ हुआ था, तो मैकैबर संक्रांति लगाया था। अरे
संक्रांति हमारा पर्व है और उसको मैकेवर बना रहे हो तुम। और वो क्या हुआ था, क्योंकि इनका जो वो नेता है नया कांग्रेस वाला, जो जेएनयू में लड़की छेड़ने के अपराध में दंडित हो चुका है, हाँ मुझे याद है, उसको जेल हुई थी, वो जेल गया था, और उस दिन संक्रांति अगले दिन थी, तो इसने बैनर हेडलाइन लगाया था। बैनर हेडलाइन उसको कहते हैं दर्शकों, जो पूरे अखबार पर छाया रहे, पूरे 8 कॉलम का जो बनता है, वो हेडलाइन इन्होंने लगाई थी। और मैकैवर का मतलब, दर्शकों जिन लोगों को नहीं पता हो वो लोग देख लें, डिक्शनरी देख लें, गूगल कर लें, अपमानजनक, बहुत अपमानजनक होता है वो हमारी संक्रांति को। और अभी देखिए, कभी भाजपा, बीजेपी, बंगाल विद बीजेपी, और क्या क्या कर रहे हैं ये लोग। एकदम मूर्ख समझते हैं ना जनता को। जी, क्या कहा जाए, ठीक है। वो अमित शाह जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है काफी ज्यादा, कि एबीपी का पत्रकार उनसे पूछता है कि सर कुछ तो पूतना बनर्जी के यहाँ से कोई आ गया है, आपका क्या कहना है। क्या है कि अभी ममता के साथ एबीपी है, चुनाव के बाद तुमको भी हमारे साथ ही आना है, और सुनो एडिट मत करना। तो ये भी एक है, ठीक था। तो बहुत सही, मतलब उनको उनकी जगह दिखा दी गई। इसी के साथ आज की चर्चा का हम समापन करते हैं। बंगाल पर अभी भी हमारी नजर रहेगी, क्योंकि बड़े प्यार से, बड़े मेहनत से लोगों ने बंगाल जीता है, उस जनता ने स्वयं के लिए जीता है। हमें भी देखना है, क्योंकि भारत के लिए भी बंगाल आवश्यक है, ये बात हम पहले भी करते रहे और अभी भी वहां पर जो हो रहा है, और जिस प्रकार के तहखाने आप बताए, बुलडोजर तो चल रहा, मुझे लगा वहां पोकलैंड की ज्यादा जरूरत है। पोकलैंड एक मशीन होती है जो पूरी खुदाई करती है कायदे से, और वहीं खड़ी हो जाती है। तो हाँ, तो वहां पोकलैंड की ज्यादा आवश्यकता है, टनल्स और तहखाने इत्यादि इत्यादि इस प्रकार से मिल रहा है। देखते हैं क्या होगा। तो वेलोग भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। और इसी के साथ दर्शकों को रिक्वेस्ट, कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध और वेलोकवाणी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम। जय सिया राम।